हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम लोग चैप्टर 2 से एक्यूरेसी, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर्स इन मेजरमेंट, सोर्सेज ऑफ एरर्स, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में। एक्यूरेसी क्या होती है? जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि हमारा मेजरमेंट एक्यूरेट है, या कई बार हम बोलते हैं कि हमारा मेजरमेंट जो है वो प्रिसाइज है। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी से हमारा मीनिंग क्या होता है? मोर प्रिसाइज या लेस प्रिसाइज होता है, मोर एक्यूरेट या लेस एक्यूरेट, इस तरह की टर्म्स हम वहां पर यूज करते हैं। तो एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी क्या होती है? द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज ए मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। इसका मतलब है कि जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट के बाद में जो हमारी मेजर्ड वैल्यू होती है वो उस फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज होती है, वो कहलाता है एक्यूरेसी। वो रिप्रेजेंट करता है आपकी एक्यूरेसी को। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी जो लेंथ है उसकी ट्रू वैल्यू है से 3 कोई लेंथ है हमारे पास में जिसकी वैल्यू है 3.678 सेंटीमीटर, और हमने कोई मेजरमेंट किया। तो मेजरमेंट करने पे हमारी जो मेजर्ड वैल्यू आई लेंथ की वो आई, सपोज करें हमने कोई जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करने के लिए यूज लिया, उसका जो प्रिसीजन है वो 0.1 सेंटीमीटर तक है, या उसका रेजोल्यूशन जो है वो 0.1 सेंटीमीटर तक है। तो हमारा मेजरमेंट जो रहेगा वो आया लेंथ का 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर क्यों आया है? क्योंकि हमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है उसका प्रिसीजन कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। क्या है उसका प्रिसीजन? ऐसा हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किया। जैसे कि अपना स्केल होता है ना, रूलर जो आप यूज करते हैं, या मीटर स्केल होता है, उसका प्रिसीजन जो होता है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो उससे अगर हमने उस लेंथ का मेजरमेंट किया तो लेंथ का मेजरमेंट करने पे वैल्यू कितनी है? मेजर्ड वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर। और एक्चुअल वैल्यू क्या है उसकी लेंथ की? वो कितनी है? 3.678 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा ये मेजरमेंट है वो जो एक्चुअल वैल्यू है 3.678 उसके बहुत पास में है, बट इसका प्रिसीजन जो है वो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में जो लेंथ की वैल्यू है वो उसका प्रिसीजन कहाँ है? 0.001 सेंटीमीटर तक, यानी डेसिमल के 3 प्लेसेस तक हम मीजर जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी, और हम मीजर कहाँ तक कर रहे हैं? डेसिमल के सिंगल या 1 प्लेस तक कर रहे हैं। तो हमारा प्रिसीजन क्या है? कम है, बट हम इस एक्चुअल वैल्यू के पास में है। लेकिन अगर हम प्रिसीजन की बात करें तो प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड, यानी कि किस रिजोल्यूशन तक या जो मेजर्ड है, मेजर्ड क्वांटिटी है, उसको किस लिमिट तक मेजर किया गया है, वो क्या कहलाता है? प्रिसीजन। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूं कि हमने अगर मान लीजिए कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट लिया और उससे इसी लेंथ को मेजर किया, तो मेजर करने पर जो लेंथ की वैल्यू आई, सपोज करें वो आ जाती है 3.37 सेंटीमीटर, और यहाँ पर प्रिसीजन क्या है इंस्ट्रूमेंट का? 0.01 सेंटीमीटर प्रिसीजन। अब ऐसा प्रिसीजन वाला कौन सा इंस्ट्रूमेंट है आपका? वर्नियर कैलिपर है हमारे पास में। तो वर्नियर कैलिपर का यूज करने के बाद में अगर हम इस लेंथ का मेजरमेंट करते हैं तो वैल्यू कितनी आई है? 3.37 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर प्रिसीजन तो बढ़ गया। L1 और L2 में अगर हम कंपेयर करें तो L2 जो है वो मोर प्रिसाइज है कंपेयर टू L1, बट 3.37 3.6 से बहुत ज्यादा वैल्यू क्या कर रही है? डिफर कर रही है। 3.5 लेस प्रिसाइज है, बट क्या है? एक्चुअल वैल्यू के बहुत पास में है, इसलिए L1 जो मेजर्ड वैल्यू है वो क्या है? मोर एक्यूरेट है कंपेयर टू L2। तो इन दोनों रिजल्ट्स L1 और L2 की जो मेजर्ड वैल्यू है इनको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? L1 इज मोर एक्यूरेट देन L2 बट लेस प्रिसाइज इन कंपेयर टू L2। L2 के लिए बोल सकते हैं L2 इज मोर प्रिसाइज देन L1 बट लेस एक्यूरेट, क्योंकि ये L1 के कंपेरिजन में एक्चुअल वैल्यू से क्या है? बहुत ज्यादा डिफरेंस में, बहुत ज्यादा डिफर कर रहा है। 3.3
यहाँ पर कितना है 3.6, समझ गए। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन से हमारा मीनिंग ये होता है। इसके बाद में बात करते हैं एरर्स की। जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो मेजर्ड वैल्यू जो होती है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू से क्या करती है, डिफर करती है, वहां पर कुछ डिफरेंस आता है, या जो मेजरमेंट होते हैं उनमें कुछ अनसर्टेनिटी होती है। सो मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मेजरमेंट हमें हमेशा करना पड़ता है। द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स सम अनसर्टेनिटी। जो भी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जब उनसे हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो जो रिजल्ट होगा उसमें हमेशा कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। अनसर्टेनिटी इन द सेंस कि वो जो मेजर्ड वैल्यू होती है, अगर हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करके कोई मेजरमेंट बार बार रिपीट करें तो हर बार जो रिजल्ट आएगा, हर बार जो वैल्यू हमारे पास में आएगी आफ्टर मेजरमेंट, वो क्या करेगी, अलग अलग आएगी, मे बी अलग अलग हो। तो वो जो अनसर्टेनिटी है, उस अनसर्टेनिटी को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एरर बोलते हैं। सो एवरी मेजरमेंट इज अप्रोक्सीमेट ड्यू टू एरर्स इन मेजरमेंट। तो जो भी मेजरमेंट हम करते हैं वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एक्चुअल या ट्रू वैल्यू नहीं होती है किसी भी क्वांटिटी की, वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमेशा वहां पे क्या होती है, एरर्स होती है। डेफिनेट मेजरमेंट कभी भी नहीं हो सकता, अप्रोक्सीमेट ही होता है। इन जनरल द एरर्स इन मेजरमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज सिस्टमेटिक एरर्स। जो मेजरमेंट है उसमें जो एरर्स हैं उनको हम दो तरीके से, मेनली ब्रॉडली दो तरीकों में या दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर्स कौन सी होती है? तो सिस्टमेटिक एरर्स आर दोज एरर्स दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सिस्टमेटिक एरर का मतलब है कि ये ऐसी एरर होती हैं जो एक सिस्टम्स के चलती हैं, यानी कि उनमें जब भी हम मेजरमेंट करेंगे तो ये सिस्टमेटिक एरर्स जो होती हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनका हमेशा रिजल्ट जो है वो एक रिजल्ट को हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाती है। या तो रिजल्ट जो है एक्चुअल वैल्यू से कम आ रहा है तो कम आएगा, और अगर रिजल्ट एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा आ रहा है तो हमेशा ज्यादा आएगा ड्यू टू दीज एरर्स। सो दीज आर नोन एज सिस्टमेटिक एरर्स, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करती है। उनमें एरर तो है, हमें पता भी है, और वो एक सिस्टम के साथ में चलती है। उनमें एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, या तो वो पॉजिटिव होंगी या फिर नेगेटिव होंगी हर एक मेजरमेंट में, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक एरर्स बोलते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर्स। तो रैंडम एरर्स आर दोज एरर्स विच अकर इरेगुलरली एंड हेंस आर रैंडम विद रेस्पेक्ट टू साइन एंड साइज। ये वो एरर होती हैं जो कि इरेगुलर होती हैं। एक बार मेजरमेंट किया तब तो आ गई, दोबारा मेजरमेंट किया तो वो एरर नहीं आई, फिर अगर हमने तो तीसरी बार मेजरमेंट किया तो वो एरर आ गई, नेक्स्ट टाइम किया तो वो एरर क्या हो गई, कभी पॉजिटिव साइन के साथ में आती है, कभी नेगेटिव साइन के साथ में आती है, कभी उस एरर की वैल्यू ज्यादा होती है, कभी एरर की वैल्यू कम होती है। तो ये जो इरेगुलरिटी होती है एरर्स में, उन एरर्स को क्या बोलते हैं, रैंडम एरर्स बोलते हैं। रैंडम एरर्स के जो रीजन्स हैं वो क्या है? तो पहला रीजन तो क्या है, रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर रैंडम और अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस हो जाते हैं एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई हम मेजरमेंट कर रहे हैं, उसमें अगर हमें टेम्परेचर से रिलेटेड हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, तो सपोज कीजिए कि अगर रूम टेम्परेचर किसी इंस्टेंट पर 27 डिग्री है, सडनली मान लीजिए बरसात हो जाती है, तो बरसात होने से क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस हो गया टेम्परेचर में, और उसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स क्या हो जाते हैं, फ्लक्चुएट हो जाते हैं। तो ये कौन सी कैटेगरी में कहलाती है, रैंडम एरर्स की कैटेगरी में कहलाती है। कई बार मान लीजिए आप एयर प्रेशर मेजर कर रहे हैं और कुछ फ्लक्चुएशंस आ गया, तो उसकी वजह से आपकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो दीज आर कॉल्ड रैंडम एरर्स। एक और रीजन है पर्सनल एरर्स और अनबायस्ड एरर्स बाय द ऑब्जर्वर टेकिंग रीडिंग्स। कुछ एरर्स ऐसी होती हैं, पर्सनल एरर होती है, मतलब जो मेजर कर रहा है, जो भी व्यक्ति उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है, तो अनबायस्ड होती है, उसको पता ही नहीं है कि मैं ये एरर कर रहा हूं, वो उसके साथ में वो एरर हो जाती है व्हाइल टेकिंग रीडिंग्स। इसके बाद में बात करते हैं सोर्सेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स आर। कौन कौन से सिस्टमेटिक एरर्स के सोर्सेज जो है वो नोन होते हैं, रैंडम के क्या है, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, अननोन होते हैं, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, और एकदम से मेजरमेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सोर्सेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स वो कौन से हो सकते हैं? तो एक तो होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स।
that arise from the errors due to imperfect design or calibration of the measuring instrument. ये जो एरर है ये इंस्ट्रूमेंट, जिस मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट का हम यूज कर रहे हैं प्रैक्टिकल में मीजरमेंट करने के लिए, जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं उसके इम्परफेक्ट डिजाइन की वजह से, या उसका जो कैलिब्रेशन हो रहा है उस इंस्ट्रूमेंट का उसके इम्परफेक्शन की वजह से, या उसमें कुछ जीरो एरर होती है उसकी वजह से क्या हो जाती है, एरर्स हमारे मेजरमेंट में आ जाती हैं। हमारी गलती नहीं है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसमें जो, जैसे कि आपने मान लीजिए एक स्केल यूज कर रहे हैं, तो उस स्केल में आपने देखा होगा ऐसे निशान लगे हुए होते हैं अलग अलग डिस्टेंस पर। ये लेंथ मेजरमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। अगर मान लीजिए कोई किसी कंपनी ने बनाया और उसमें ये लेंथ, ये जो साइन, ये जो निशान है जो बराबर डिस्टेंस पर नहीं है, कोई कम है कोई ज्यादा है, ऐसे अगर हुआ तो ये हमारी गलती थोड़ी है, हम तो बराबर मेजरमेंट कर रहे हैं। बट ये जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया है इस इंस्ट्रूमेंट में, उसकी वजह से क्या हो जाएगी, हमारे मेजरमेंट में एरर्स आ जाएंगी, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स बोलते हैं। क्लियर। दूसरा होता है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। कई बार क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या प्रोसीजर हम यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, उसमें कुछ कमियां होती हैं, हमें वो कमियों के बारे में नहीं पता है, लेकिन वो क्या होती हैं, कमियां उस प्रोसीजर में होती हैं, कमियां उस टेक्निक में होती हैं, और उसकी वजह से क्या है, हर बार उसमें एरर आती है, और वो एरर क्या कहलाती है, सिस्टमेटिक एरर की कैटेगरी में आती है। थर्ड टाइप होता है पर्सनल एरर्स। पर्सनल एरर्स में दैट अराइज ड्यू टू एन इंडिविजुअल बायस। पर्सनल एरर हमने रैंडम में पढ़ा था, वो अनबायस्ड थी। ये कौन सी है, बायस्ड पर्सनल एरर। lack of proper setting of the apparatus or individual carelessness in taking observations without observing proper precautions। कई बार क्या होता है, जो व्यक्ति होता है उसका एक बाइसिंग हो जाती है कि वो हर बार जब मेजरमेंट करता है तो, या जो रीडिंग पढ़ता है तो उसका एक कह सकते हैं उसकी आदत बन जाती है कि वो रीडिंग को गलत तरीके से हर बार क्या है पढ़ता है, तो वो एक बायस्ड एरर बन जाती है। या लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द एपरेटस। कई बार क्या होता है कि जो एपरेटस की सेटिंग करनी होती है, जैसे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे या आपने किए होंगे, तो उनमें कई बार जो हमारे एपरेटस होते हैं उनकी सेटिंग करनी पड़ती है बिफोर टेकिंग रीडिंग्स, तो कई बार वो प्रॉपर नहीं होती है। या इंडिविजुअल्स केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशंस विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपर प्रिकॉशंस। जब भी हम कोई रीडिंग करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो हमें प्रिकॉशंस होती हैं कुछ, उनका ध्यान रखना होता है, लेकिन कई बार इंडिविजुअल जो है उन प्रिकॉशंस को ध्यान न रखते हुए और रीडिंग लेता है, तो उससे क्या होती है, एरर्स उसमें आ जाती हैं। जैसे कि एक होती है पैरेलैक्स एरर, जो हमारी आंखें होती हैं, जब हम किसी भी मीटर पे रीडिंग पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम अगर अपनी लेफ्ट राइट आइज को अलग अलग बंद करके देखें तो आपको दो रीडिंग दिखाई देंगी। लेफ्ट आइज को बंद किया तो आपको एक रीडिंग दिखाई दे रही है, राइट आइज को बंद करके देखेंगे तो दूसरा रीडिंग दिखाई देगा, वो क्या कहलाती है, पैरेलैक्स एरर कहलाती है। तो इस तरह की जो एरर्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, पर्सनल एरर्स होती हैं, और वो हमेशा रहती हैं, इसलिए सिस्टम के साथ में चलती हैं, पर्टिकुलर पैटर्न में चलती हैं, इसलिए उनको कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, सिस्टमेटिक एरर्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये तो मेनली जो ब्रॉडली डिवाइड किया गया था एरर्स को, वो दो कैटेगरी हुई, सिस्टमेटिक और रैंडम एरर्स। एक और टाइप और होता है एरर का, वो होता है लीस्ट काउंट एरर। तो लीस्ट काउंट एरर क्या होती है, इसमें सबसे पहले देखें लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट क्या बोलते हैं, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। जो भी हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि स्केल है या वर्नियर स्केल है या स्पेरोमीटर है या कोई हमारी वेइंग मशीन है, कुछ भी हो, जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, तो उससे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर की जा सकती है, सबसे छोटी से छोटी वैल्यू जो इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सकती है, वो क्या कहलाती है, लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। वो स्मॉलेस्ट वैल्यू उस इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या कहलाएगी, लीस्ट काउंट। जैसे कि नॉर्मली जो मीटर स्केल होता है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 1 mm, क्योंकि 1 mm वो स्मॉलेस्ट लेंथ है जिसको कि हम उस मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं। उससे छोटी लेंथ का मेजरमेंट मीटर स्केल से परफेक्टली नहीं कर सकते, 1 mm का हम एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। दैट स्मॉलेस्ट वैल्यू इज नोन एज लीस्ट काउंट। सो ऑल द रीडिंग्स और मेजर्ड वैल्यूज आर गुड ओनली अप टू दिस वैल्यू। तो जो भी मेजरमेंट हम कर रहे हैं, तो जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके लीस्ट काउंट तक ही जो हमारी मेजर्ड वैल्यूज होती हैं वो करेक्ट होती हैं, गुड होती हैं। उसके आगे अगर अपन लिखते हैं तो वो क्या है, एरर के रूप में आ जाता है। सो द लीस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैंने बताया मीटर स्केल जो होता है वो 1 mm तक मेजर कर सकता है ना, 1 mm कर सकता है, या
2 mm 1 mm में आपको एक्चुअल रीडिंग देगा या 2 mm देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको 1.7 mm एक्चुअल रीडिंग पढ़ के दे देगा। 1.7 नहीं दे सकता, या तो 1 mm देगा या 2 mm देगा या 3 mm देगा, डेफिनेट रीडिंग तो उनकी मिलेगी। लेकिन कई बार आप लोग रीडिंग पढ़ते समय क्या लिख देते हैं, 1.7 mm लिख दिया या 1.4 mm लिख दिया, तो वो हम क्या है अपने अंदाजे से लिख रहे हैं। तो वो जो एरर आ रही है वो क्या हो रही है, लीस्ट काउंट की वजह से एरर वहां पर आ गई है, इसलिए इस तरह की एरर भी हमारे मेजरमेंट में कई बार आ जाती है ड्यू टू लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सो लीस्ट काउंट एरर्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ रैंडम एरर्स बट विद इन ए लिमिटेड साइज। ये हालांकि कई बार अपन लिखते हैं कई बार नहीं लिखते हैं, तो ये रैंडम एरर्स की कैटेगरी में आती है। इट अकर्स विद बोथ सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर्स। और इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं या इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, तो मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट का यूज करके लीस्ट काउंट एरर्स को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो एरर्स जो होती हैं, जब हम, ये तो हमारे टाइप्स ऑफ एरर्स हो गए, जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो जो मेजरमेंट किया जाएगा उसमें एरर कैलकुलेशन की जाती है। अब एरर कैलकुलेशन करते हैं तो एरर का कैलकुलेशन 3 तरीके से करते हैं, या एरर के कैलकुलेशन को करते समय 3 तरह की एरर्स जो है वहां पर कैलकुलेट की जाती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है आपकी एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में क्या होता है, 3 तरह की एरर होती है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। 3 तरह की एरर आपसे कैलकुलेट करवाई जा सकती है। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट of the physical quantity is the magnitude of the difference between the true value and the measured value of the quantity। यानी कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में, कि उस फिजिकल क्वांटिटी का जिसमें क्या लेना है, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब है जो फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू है और उसकी मेजर्ड वैल्यू है, उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मेजरमेंट किया हमने n टाइम्स, लेट द मेजर्ड वैल्यूज बी a1 a2 a3 सो ऑन an। मतलब a फिजिकल क्वांटिटी है, उसको n टाइम्स आपने मेजरमेंट किया तो उसकी n वैल्यूज आपको मिलेंगी, a1 a2 a3 से उनको हमने रिप्रेजेंट किया। द अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज वैल्यू इज am। अगर हम इन सब मेजर्ड वैल्यूज का मीन अगर हम निकालें तो वो क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन an अपॉन n। तो ये अरिथमेटिक मीन हो गया। यूजुअली am इज टेकन एज द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। नॉर्मली क्या होता है जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू हमें नहीं पता होती है, तो उस समय हम उसकी ट्रू वैल्यू क्या माने, तो ट्रू वैल्यू को क्या मानते हैं, जो अरिथमेटिक मीन आया है उस फिजिकल क्वांटिटी का, दैट इज टेकन एज ट्रू वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी इफ द सेम इज अननोन। ओके, अगर हमें इसकी ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो जो अरिथमेटिक मीन हमने निकाला है am, इसी को हम क्या मानते हैं, उसकी ट्रू वैल्यू मानते हैं। और बाय डेफिनेशन एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। सो जो हमने अलग अलग मेजरमेंट किए थे, जैसे a1 पहला मेजरमेंट हो गया, a2 दूसरा मेजरमेंट हो गया, a3 तीसरा मेजरमेंट हो गया, तो पहले मेजरमेंट में कितना एब्सोल्यूट एरर है, तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा a1। डेल्टा a1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू माइनस दैट मेजरमेंट यानी कि a1। दूसरा एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा डेल्टा a2 इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू यानी कि am माइनस ये a2 आएगा आपका यहाँ पर। सिमिलर वे में और भी करते जाएंगे तो लास्ट में आ जाएगा डेल्टा an इक्वल्स टू am माइनस an। लास्ट में हो जाएगा am माइनस an। इस तरीके से हमारे पास में n एब्सोल्यूट एरर्स आ जाएंगी, हर एक मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर आपको निकालनी है। n टाइम्स मेजरमेंट किया तो n एब्सोल्यूट एरर आपके पास में आ जाती है। द एब्सोल्यूट एरर्स मे बी पॉजिटिव इन सर्टेन केसेस एंड नेगेटिव इन सर्टेन केसेस। जो एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू है डेल्टा a जो हमारे पास में आ रहा है, ये डेल्टा a जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि कुछ मेजरमेंट में क्या होगा, जो a1 या a2 की वैल्यू है वो हो सकता है कि आपके ट्रू वैल्यू से ज्यादा हो, कुछ केसेज में ये कम होगी। तो इस केस में क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ये कुछ केसेज में ये जीरो भी हो सकता है। तो ये डेल्टा a की वैल्यू क्या हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट किया जाता है। और जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव सब आएगा तो हम क्या लेते हैं, मॉड लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं हमेशा कैलकुलेशन के लिए। तो उसमें लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर। क्लियर। उसके बाद में बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर की।
हमारे पास में कितनी एरर आ गई, एब्सोल्यूट एरर n, मैंने क्या बताया नंबर कितने आएंगे, ये n एब्सोल्यूट एरर आएगी आपके पास में। जितनी बार मेजरमेंट करेंगे उतने ही एब्सोल्यूट एरर आपके पास में आएगी, उतने ही नंबर, उतने ही वैल्यू आपको एब्सोल्यूट एरर की मिलेगी। तो इन सब एब्सोल्यूट एरर से क्या निकाल सकते हैं, एक मीन वैल्यू निकाल सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड्स of the absolute errors in all the measurements of the quantity. It is represented by delta a mean या delta a bar इसको लिखा जा सकता है, या तो डेल्टा a बार लिख लें आप या डेल्टा a मीन लिखें। सो डेल्टा a मीन या क्या लिखें, डेल्टा a बार इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा a1। जैसे बोला कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, तो हमें क्या लेना है, उनका मैग्नीट्यूड लेना है, और सभी मेजरमेंट्स में जो एब्सोल्यूट एरर है उनका मीन लेना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा a1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा a2 प्लस सो ऑन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। तो इस तरीके से ये एब्सोल्यूट मीन एरर कैलकुलेट किया जाएगा। जब हमारे पास में एब्सोल्यूट मीन एरर आ जाएगा तो फिर हम फाइनल जो रिजल्ट है या जो मेजर्ड वैल्यू, जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू हम लिख सकते हैं। सो द फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट मे बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे, द measured value of physical quantity A equals to A mean जो हमने निकाला था प्लस माइनस डेल्टा A mean। तो ये उस फिजिकल क्वांटिटी को लिखने की या उस फिजिकल क्वांटिटी की measured वैल्यू को लिखने का तरीका हो जाता है A equals to A mean प्लस माइनस के डेल्टा A mean। इसका मतलब क्या है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो उसकी एक रेंज बन जाती है कि भाई जो फिजिकल क्वांटिटी है हमने तो मीजर किया है, ये क्या है, मीजर्ड वैल्यू। ये क्या है हमारे पास में, मीजर्ड वैल्यू। अब उसकी एक्चुअल वैल्यू तो कुछ और हो सकती है, लेकिन हमारे हिसाब से ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये क्या हो सकती है, ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन से कम नहीं हो सकती, और ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो एक रेंज हमें मिल जाती है कि भाई जो एक्चुअल वैल्यू होगी उस फिजिकल क्वांटिटी की वो इस रेंज के अंदर ही होगी। तो इसको क्या लिखते हैं, रेंज। इसको क्या लिखते हैं हम, रेंज ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू अवर मेजरमेंट। क्लियर। इसके बाद में बात करते हैं रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर अपॉन एवरेज ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। तो डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इट इज नोन एज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर निकालना बहुत ही आसान है, डेल्टा ए मीन हमने निकाला है, ए मीन हमने निकाला हुआ है, तो दोनों का रेशियो लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव एरर। और व्हेन रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। जब हम रिलेटिव एरर को परसेंट में रिप्रेजेंट करें तो ये क्या कहलाती है, परसेंट एरर कहलाती है। जैसे डेल्टा ए से लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100%। क्लियर। तो ये आपसे एग्जाम में न्यूमेरिकल में तीनों एरर कैलकुलेट करवाई जा सकती है, एब्सोल्यूट एरर, देन रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो इनके फॉर्मूले और इनका टेक्निक आप याद रखिए किस तरीके से इनको कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर। इसके लिए एक एग्जांपल देखें हम, और ये एग्जांपल क्या है, ये आपकी बुक का एग्जांपल है, एग्जांपल 2.7। वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन of a simple pendulum in successive measurements. The readings turn out to be 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 second and 2.80 second। इस तरीके से हमारे पास में टोटल मेजरमेंट्स कितने आ गए सिंपल पेंडुलम के पीरियड के लिए, 1, 2, 3, 4 और 5 मेजरमेंट हमने किए, 5 रीडिंग हमारे पास में आ गई है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो कैसे करेंगे इसको, तो देखो क्या तरीका है हमारे पास में, हमें जो सिंपल पेंडुलम है उसका पीरियड का एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू नहीं पता है, तो हमारा सबसे पहले काम क्या होगा, टाइम पीरियड का मीन निकालना। तो टाइम पीरियड जो होता है उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा काम क्या है, टी कैलकुलेट करना। ये T1, T2, T3, T4 की वैल्यूज हैं। इनको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई T1 इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में 2.63 सेकेंड, T2 कितना है, इसको लिख सकते हैं 2.56
5-6 सेकेंड। T3 कितना है, तो ये हो जाएगा 2.42 सेकेंड एंड T4 हो जाएगा 2.71 सेकेंड एंड T5 इक्वल्स टू 2.80 सेकेंड। क्लियर? तो ये 5 वैल्यू होगी टाइम पीरियड की, तो इनका एवरेज लेंगे टी मीन। तो टी मीन क्या हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ तो द एवरेज वैल्यू ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू इसको क्या लिखेंगे, टी एम। तो टी एम इक्वल्स टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 डिवाइडेड बाई 5। तो सभी वैल्यूज को रख के आप जब इसका मीन कैलकुलेट करेंगे तो ये मीन कितना आएगा, ये मीन आता है 2.624 सेकेंड, 2.624 सेकेंड। तो जैसा मैंने बताया था हमारा जो मेजरमेंट है वो क्या है, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, यानी कि 0.01 सेकंड तक क्या है, प्रिसाइज है। तो हम अपना रिजल्ट को भी उसी वैल्यू तक क्या करेंगे, राउंडिंग करेंगे। तो राउंडिंग के नियम हम आगे पढ़ेंगे, रूल्स। फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये 4 जो है इसको ड्रॉप कर देंगे। आप लोग ने पहले भी किया होगा इस राउंडिंग मैथमेटिक्स में। तो ये राउंडिंग करने के बाद में इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2.62 सेकंड। दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम। तो ये हमारा TM आया है। अब क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू आ गई। एवरेज वैल्यू के आने के बाद में हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, तो एब्सोल्यूट एरर का तरीका क्या बताया था, एब्सोल्यूट एरर को निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारी ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू आई है उसमें से आपको जो आपकी मीजर्ड वैल्यूज हैं उनको क्या करना है, माइनस करना है। तो आपके एवरेज वैल्यू एब्सोल्यूट एरर आपके आ जाएंगी। तो एब्सोल्यूट एरर्स क्या होंगी, देखो पहला अगर हम लिखें जैसे डेल्टा T1 अगर हम लिखें तो डेल्टा T1 क्या हो जाएगा, TM माइनस T1, TM माइनस T1। तो TM की वैल्यू कितनी है भाई, तो TM की वैल्यू कितनी है, TM की वैल्यू हो जाएगी आपके 2.62 माइनस T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.63, 2.63। सो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये सेकंड में है तो ये हो जाएगा माइनस 0.01 सेकेंड। इसी तरीके से आप डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4 जो है कैलकुलेट करेंगे। ये सब आप कर सकते हैं। कुछ वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, कुछ वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। क्लियर? फिर बाद में क्या निकालेंगे हम लास्ट में, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो उसको क्या लिख सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी मीन, डेल्टा टी मीन मॉड ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा T1 इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा T1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा प्लस सो ऑन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स कितने हैं, 5।
और जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाती है 0.11 सेकेंड। तो इस तरीके से डेल्टा टी मीन हमारे पास में आ गया। तो हम अब जो हमारा मेजरमेंट है उसको कैसे लिख सकते हैं, टी इक्वल्स टू टी एम प्लस माइनस डेल्टा टी एम, टी इक्वल्स टू टी एम तो रिजल्ट को कैसे लिखेंगे, टी इक्वल्स टू मेजरमेंट या मेजर्ड वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, इसको क्या लिख सकते हैं, मेजर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, टी इक्वल्स टू टी एम प्लस माइनस के डेल्टा टी एम। टी एम कितना आया था हमारे पास में 2.62 सेकेंड, या एक साथ लिख देते हैं सेकेंड, 2.62 प्लस माइनस 0.11 सेकेंड। इस तरीके से हमारा ये आंसर यहाँ पर आ जाता है। जो भी हमारे पास में इस तरह की कैलकुलेशन आती है जहाँ पे हमें एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी हो, तो ये प्रोसीजर हम यहाँ पर अडॉप्ट करेंगे। इसके आगे प्रोपेगेशन ऑफ जो एरर्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।